Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all students. Very warm welcome to you in the class of computer science. Student Professor Shahzad is here और हम programming discuss कर रहे हैं and this lecture is very important for all students who are learning computer programming. वो किसी भी लेवल के हैं, चाहे वो स्कूल लेवल के, कॉलेज लेवल के या यूनिवर्सिटी लेवल के स्टूडेंट्स हैं और प्रोग्रामिंग में उनका इंटरेस्ट है, तो ये लेक्चर उनके लिए बड़ा इम्पॉर्टेंट है। हमने लास्ट लेक्चर में स्टूडेंट्स डिस्कस किया कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, हाई लेवल लैंग्वेजेस कौन सी हैं, लो लेवल लैंग्वेजेस कौन सी हैं, कैसे हम हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं, कैसे ट्रांसलेटर जस्ट लाइक कंपाइलर हमारी हेल्प करता है। तो उससे एक स्टेप हम स्टूडेंट्स आगे जा रहे हैं, हम प्रोग्रामिंग या कोडिंग सीखने जा रहे हैं। तो प्रोग्रामिंग या कोडिंग सीखने से पहले हमें इन कॉन्सेप्ट्स का होना ज़रूरी है। हमें ये पता होना चाहिए कि एल्गोरिदम क्या होता है, फ्लो चार्ट क्या होता है। अगर ये हमारे दोनों कंसेप्ट क्लियर हैं तो देन कोडिंग लिखना हमारे लिए स्टूडेंट्स बड़ा आसान। हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों सीखते हैं? हम कंप्यूटर से अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करवाना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम अपना प्रॉब्लम बताते हैं, फिर उस प्रॉब्लम को हम अपने आसान वर्ड्स में जस्ट लाइक इंग्लिश स्टेप बाय स्टेप लिखते हैं, फिर उसको हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं, ग्राफिकली इन द फॉर्म ऑफ पिक्चर्स, जैसे आपको ये नज़र आ रही है। तो उसके बाद उसका कोड लिखना आसान होता है। तो स्टूडेंट्स अपने लेक्चर की तरफ चलते हैं कि हमारे पास एल्गोरिदम क्या है कि एल्गोरिदम इज़ अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। हमें कोई प्रॉब्लम दिया गया है, हम उसको सॉल्व करना चाहते हैं, तो एल्गोरिदम हमारी हेल्प करता है। हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के जो डिफरेंट स्टेप्स लिखते हैं सीक्वेंस के साथ, दैट इज़ कॉल्ड एल्गोरिदम। इट इज़ अ बेटर टू राइट एल्गो बिफोर राइटिंग कंप्यूटर प्रोग्राम। अगर आप कंप्यूटर प्रोग्राम लिखने जा रहे हैं स्टूडेंट्स, तो उसके लिए बेहतर है कि आप पहले उसका एल्गोरिदम लिख लें। एल्गोरिदम लिखने का कोई प्रॉपर वे नहीं है। आप उसको जस्ट लाइक जो कॉमन लाइफ में आप जो लैंग्वेज बोलते हैं, कॉमन लाइफ में जैसे आप इंग्लिश बोलते हैं, बिल्कुल एज इट इज़ आप उसको लिख सकते हैं, लेकिन आपने उसको स्टेप बाय स्टेप सीक्वेंस के साथ लिखना है और फिर आपको ने इसको इसी तरह अप्लाई करना है। फॉर एग्जांपल, मेरे पास एक प्रॉब्लम है, मैं एक कंप्यूटर प्रोग्राम लिखना चाहता हूँ कि कंप्यूटर मुझसे 4 नंबर मांगे, 4 नंबर्स, और फिर उन नंबर्स को वो खुद से कैलकुलेट करे, उनकी एवरेज निकाले और मुझे स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले कर दे। दिस इज़ द प्रॉब्लम। ये एक मेरा प्रॉब्लम है। मैं फर्स्ट ऑफ ऑल इसका एल्गोरिदम लिखना चाहता हूँ आम कॉमन इंग्लिश लैंग्वेज में। तो मैंने क्या लिखा? स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने स्टूडेंट्स इसको स्टार्ट किया, उसके बाद मैंने लिखा इनपुट 4 नंबर्स, कि हम कंप्यूटर को कोई 4 नंबर्स इनपुट करेंगे, उसको देंगे। उसके बाद कैलकुलेट सम इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी प्लस डी। जो हमने उसको नंबर्स दिए हैं उनको कंप्यूटर इन वेरिएबल्स के अंदर स्टोर करेगा और इन वेरिएबल्स को प्लस करने के बाद जो इसका आंसर है वो सम के अंदर भेज देगा जी। उसके बाद स्टूडेंट कैलकुलेट एवरेज। और एवरेज कैसे कैलकुलेट होती है कि हमारे पास जो सम है उसको आप डिवाइड कर दें जितने नंबर्स हैं, तो आपके पास एवरेज कैलकुलेट हो जाएगी। ये देखें, हमने क्या किया, सम को डिवाइडेड बाई 4 किया और इसका जो आंसर है वो कहाँ पे चला जाएगा? एवरेज के अंदर। उसके बाद हम प्रिंट कर रहे हैं स्क्रीन के ऊपर अपने सम को भी और अपनी एवरेज को भी, और इसके बाद हम एंड कर देते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, मैंने उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के जो स्टेप्स लिख रहे हैं वो सिंपल इंग्लिश में लिखे हैं। तो ये जो स्टेप्स हैं, दीज आर कॉल्ड एल्गोरिदम। बड़ा आसान सा काम है। अब उससे भी जो एक नेक्स्ट स्टेप है कि मैं इस एल्गोरिदम को ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, इसको और आसान बनाने के लिए, लेकिन उसका एक प्रॉपर वे है। यहाँ पे तो कोई प्रॉपर वे नहीं है। आप किसी भी लैंग्वेज में स्टेप बाय स्टेप प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका लिख सकते हैं, लेकिन
फ्लो चार्ट के लिए आपके पास प्रॉपर सिंबल्स हैं जिनको आपने यूज़ करना है। फॉर एग्जांपल स्टार्ट करने के लिए ये प्रॉपर सिंबल है, दैट इज़ कॉल्ड ओवल। इनपुट के लिए या आउटपुट के लिए, ये दोनों के लिए हम इसको यूज़ करते हैं, इनपुट के लिए भी और स्टूडेंट्स आउटपुट के लिए भी, दैट इज़ कॉल्ड द पैरालेलोग्राम। तो ये वाली जो सिंबल है ये इनपुट के लिए भी यूज़ होगी और आउटपुट के लिए भी यूज़ होगी। ये उसके बाद स्टूडेंट्स आपको रेक्टेंगल नज़र आ रही है, कोई भी ऑपरेशन जो परफॉर्म हो रहा है उस ऑपरेशन को आपने रेक्टेंगल के अंदर परफॉर्म करना है। तो उसके बाद अगर आपने कोई डिसीजन लेना है, फॉर एग्जांपल दो नंबर्स को आपने कंपेयर करना है, a इज़ ग्रेटर देन b, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ a इज़ ग्रेटर देन b, तो इसके लिए भी ये सिंबल फॉर एग्जांपल हमारी यूज़ होती है डायमंड। जो फ्लो चार्ट है इसको बनाने के लिए जो प्रॉपर सिंबल्स हैं उनका यूज़ करना ज़रूरी है। यहाँ पे कुछ ऐसा प्रॉब्लम नहीं था। हमने ये जो एल्गोरिदम लिखा है इसी को कन्वर्ट कर रहे हैं फ्लो चार्ट के अंदर। मैंने स्टार्ट किया, यहाँ पे मैंने सिंपल स्टार्ट लिखा था, लेकिन यहाँ पे इसको मैंने इसकी जो प्रॉपर सिंबल है उसके अंदर स्टूडेंट्स लिखना है। उसके बाद मैंने 4 वेरिएबल्स या 4 नंबर्स को इनपुट लिया है, तो दिस इज द सिंबल ऑफ इनपुट, और मैंने A, B, C, D 4 वेरिएबल लिए ताकि इनके अंदर मैं 4 वैल्यूज़ को स्टोर कर सकूं। जब मेरे पास ये 4 वेरिएबल स्टूडेंट्स आ गए तो मैंने क्या किया, कैलकुलेट किया। जैसे ये मैंने लिखा था कैलकुलेट सम इज इक्वल टू A प्लस B प्लस C प्लस D, दिस इज़ द ऑपरेशन के मैं एडिशन का एक ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा हूँ, 4 वेरिएबल्स को ऐड कर रहा हूँ और उसका आंसर किसके अंदर चला जाएगा, सम के अंदर, और इसके लिए मैं सिंबल कौन सी यूज़ कर रहा हूँ, रेक्टेंगल। उसके बाद ये भी ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा हूँ, एवरेज इज आल्सो कॉल्ड एन ऑपरेशन, तो यहाँ पे एवरेज इज इक्वल टू सम डिवाइडेड बाई 4। आप देखिए दोनों के लिए सेम सिंबल मैंने यूज़ किया है, रेक्टेंगल। जब मेरे पास सम भी आ गया, मेरे पास एवरेज भी आ गई, तो उसके बाद मैंने क्या करना है, इनको प्रिंट करवाना है। तो स्टूडेंट्स मैंने आपको पहले बताया कि इनपुट के लिए भी और आउटपुट के लिए भी आप सेम सिंबल यूज़ करते हैं। तो देखिए अगेन वही सेम सिंबल हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, प्रिंट सम एंड एवरेज। यहाँ पे जगह बाकी नहीं थी, तो उसके बाद स्टार्ट के बाद हम इसको एंड कर देंगे। और कौन सी सिंबल यूज़ करेंगे, जो स्टार्ट के लिए हमने सिंबल यूज़ की, ये स्टार्ट के लिए और एंड के लिए स्टूडेंट हम सेम सिंबल यूज़ करते हैं। तो दिस इज़ कॉल्ड द फ्लो चार्ट। मैंने क्या किया, अपने एल्गोरिदम को ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर दिया। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, कंप्यूटर प्रोग्राम लिखना चाहता हूँ। मुझे एल्गोरिदम भी लिखना आ गया, मुझे फ्लो चार्ट भी लिखना आ गया, तो अब इसको कंप्यूटर प्रोग्राम में कन्वर्ट करना आसान है। लेकिन स्टूडेंट इसके लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का आना ज़रूरी है। आप इसको किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिख सकते हैं, बेसिक में लिख सकते हैं, सी में, C++ में, जावा में, पाइथन में, किसी भी लैंग्वेज में लिख सकते हैं आपको जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है। तो यहाँ पे हम C++ के अंदर स्टूडेंट्स इस प्रोग्राम को लिखने जा रहे हैं। तो उसका रूल क्या है, ये सबसे पहले हम हेडर फाइल्स को इंक्लूड करते हैं। हेडर फाइल्स क्या होती हैं, ये जैसे ही स्टूडेंट्स हम ये लैंग्वेज आगे पढ़ते जाएंगे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि हमारे पास हेडर फाइल्स क्या होती हैं, मेन फंक्शन क्या होता है, हमारा प्रोग्राम स्टार्ट कैसे होता है, स्टेटमेंट्स को कैसे लिखते हैं। अभी तो जस्ट आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि ये जो कोड है बेसिकली ये लिखा कैसे जाता है, और इसका प्रॉपर सिंटैक्स और प्रॉपर तरीका है। आप एक कॉमा, डॉट, ब्रैकेट अपनी मर्ज़ी से नहीं लगा सकते। जैसे आप इंग्लिश सीखते हैं तो उसकी ग्रामर को फॉलो करते हैं, आप उर्दू सीखते हैं तो उसकी ग्रामर को फॉलो करते हैं। स्टूडेंट्स जब हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखते हैं तो हम उसके सिंटैक्स के मुताबिक हमने स्टेटमेंट को लिखना होता है। विदाउट सिंटैक्स वो हमें एरर शो करेगा, वो हमारा प्रोग्राम रन नहीं करेगा। तो यहाँ पे देखें स्टूडेंट्स, मैंने क्या किया, A, B, C, D 4 वेरिएबल लिए और उसके साथ एक सम और एवरेज, मैंने 6 वेरिएबल डिक्लेयर किए। वेरिएबल्स को डिक्लेयर कैसे करते हैं आगे हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे कि वेरिएबल्स को डिक्लेयर कैसे करते हैं। सी आउट, दिस इज़ द फंक्शन फॉर डिस्प्ले समथिंग ऑन स्क्रीन। आउटपुट फंक्शन है सी आउट, C++ के अंदर ये आउटपुट के लिए
या कुछ भी डिस्प्ले करने के लिए स्क्रीन पे सी आउट को यूज़ करते हैं। तो स्क्रीन पे डिस्प्ले होगा एंटर 4 नंबर्स, तो मैं कीबोर्ड से कोई भी 4 नंबर्स एंटर करूँगा। ये सी इन, ये इनपुट के लिए फंक्शन यूज़ होता है सी इन का, इंशाल्लाह हम फ्यूचर में इसको डिस्कस करेंगे। और जो फर्स्ट वैल्यू दूंगा वो ए में स्टोर हो जाएगी, सेकंड वैल्यू बी में, थर्ड सी में और फोर्थ वैल्यू डी में स्टोर हो। आप कीबोर्ड से जो भी वैल्यूज़ देंगे स्टूडेंट्स वो इन वेरिएबल्स में स्टोर हो जाएंगी। उसके बाद मैं ऑपरेशन परफॉर्म करूंगा, सम इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। जो भी वैल्यूज़ हैं वो सम हो के आंसर इसके अंदर स्टोर हो जाएगा। फिर एवरेज को ये एवरेज का आंसर एवरेज में स्टोर हो जाएगा। दोबारा मैंने सी आउट को यूज़ किया है कि ये जो सम को स्क्रीन पे डिस्प्ले करवाने के लिए, फिर मैंने सी आउट को यूज़ किया एवरेज को स्क्रीन पे डिस्प्ले करवाने के लिए, और उसके बाद मेरा प्रोग्राम एंड हो गया। तो स्टूडेंट्स हमने देखा कि हाउ टू राइट एल्गोरिदम, हाउ टू मेक द फ्लो चार्ट एंड हाउ टू कन्वर्ट दैट एल्गोरिदम एंड फ्लो चार्ट इनटू प्रोग्राम। तो आई होप आपने इसको अच्छे से स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड कर लिया होगा, क्योंकि कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट के लिए जो प्रोग्रामिंग में इंटरेस्टेड हैं उनके लिए इन कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करना बड़ा ज़रूरी है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।